राम राम नमस्कार, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ, अभी यादें ताज़ा हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो ये युद्ध शुरू हुआ, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया और ऐसी पिटाई की कि उसकी नानी याद आ गई। दोस्तों, हज़ारों हज़ार पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर ड्रोन छोड़े। इंडिया ने एक भी ड्रोन को अपनी सरहद से इस पार एंटर नहीं होने दिया। S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, उसने तबाही मचा दी। सभी की सभी मिसाइल जो पाकिस्तान ने छोड़ी थी इंडिया पर, उनको ध्वस्त कर दिया, सारे ड्रोन उड़ा दिए। और इंडिया ने बड़े स्मार्ट तरीके से ये काम किया है। जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के अंदर जब लड़ाई चल रही थी, तो रशिया ने यूक्रेन के जो ड्रोन थे उनको मारने के लिए अपनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स यूज़ की, लेकिन इंडिया ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जब पाकिस्तान अपने ड्रोन छोड़ रहा था, तो इंडिया ने लेज़र सिस्टम से, जो कि बहुत ही सस्ता पड़ता है मिसाइल के मामले में, उस सिस्टम से सारे ड्रोन उड़ा दिए और S-400 से सारी उसकी मिसाइल को तबाह कर दिया। अब युद्ध चल ही रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया दोस्तों कि सीज़ फायर हो गया। क्या आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं लगता? जब आप सच्चाई सुनोगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपको ये सुनकर गर्व महसूस होगा कि ये न्यू इंडिया है और ये न्यू इंडिया की ताकत है जो ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि पूरे विश्व ने देखी है। दोस्तों, इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने जो तांडव दिखाया है पाकिस्तान को, वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। पाकिस्तान ने किराना हिल्स पर अपना न्यूक्लियर प्लांट बनाया हुआ है। वहाँ पर जितने भी न्यूक्लियर वेपन है जिनको वो इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करने वाला था, संरक्षित करके रखे हैं। जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं दोस्तों, उनको कई मीटर ज़मीन में अंदर रखा जाता है। बहुत ही सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एंट्री और एग्ज़िट बहुत ही ज़्यादा इसकी सुरक्षात्मक तरीके से अभेद्य बनाई जाती है। लेकिन हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने बिल्कुल उस पहाड़ी के बीचों बीच अटैक किया और ख़बर ये है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। दोस्तों, ये कब हुआ, कैसे हुआ और ये सीज़ फायर क्यों हुआ, आइए आपको डॉट्स जोड़ के दिखाते हैं। लेकिन जो खबरें हैं, जो तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, मीडिया बाहर के US और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के हैं, उसमें ये चल रही है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। दोस्तों, अचानक से सीज़ फायर होने का क्या मतलब, क्या लॉजिक? एक तरफ तो इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान के ठिकाने पे ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अचानक से सीज़ फायर। हम बताते हैं आपको दोस्तों। जैसे ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल गिरी इंडिया की, पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। वो तुरंत अपने आका अमेरिका के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा। अमेरिका ने जब ये बात सुनी तो होश उसके भी उड़ गए। अमेरिका ने दोस्तों तुरंत अपना एयरक्राफ्ट, जो कि स्पेशलाइज्ड है न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए, B-350 AMS एयरक्राफ्ट, तुरंत पाकिस्तान रवाना कर दिया। अब बताइए इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा उसने क्यों किया? जो कि एयरक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ उस इमरजेंसी में होता है जब न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई इशू हो। जब अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर लैंड हुआ तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि बिना पैसेंजर के ये अमेरिका का ये विमान पाकिस्तान में क्या कर रहा है। पहला डाउट। दूसरा डाउट दोस्तों, इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बोरोन्स का भंडार है नील नदी के किनारे। ये बोरोन्स वो चीज़ होती है दोस्तों, जो कि जब न्यूक्लियर वेपन्स से रेडिएशन निकलनी शुरू हो जाती है तो ये बोरोन्स उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस खेप को लेकर इजिप्ट का विमान एयरक्राफ्ट EGY-1916 पाकिस्तान के रावलपिंडी में उतरा, बोरोन की खेप लेकर। किस लिए उतरा? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर रेडिएशन लीक होने लग गई। किराना हिल्स के पास से सभी रहने वाले लोगों को हटा दिया गया। और ये कहा जा रहा है दोस्तों, जब ये अटैक हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल से, तो 5 रेक्टर का भूकंप आया था उधर। अब बताइए ये क्यों आएगा? जब भी न्यूक्लियर अटैक होता है तो आपने देखा होगा, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के ऊपर जब हुआ था, तो जब बम ये गिरता है
ये तो अटैक होता है जब न्यूक्लियर बम से किया जाता है, बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है, उसके बाद इससे रेडिएशन निकलती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं। जितनी दूर हवाएं चलेंगी ना, जहाँ जहाँ तक इनकी रेडिएशन फैलेगी, लोगों को ये बर्बाद करती चली जाती हैं। इतना खतरनाक इनका सिस्टम होता है ये रेडिएशन का। जब अमेरिका ने ये सुना तो तुरंत उसने कार्रवाई की और अपना एयरक्राफ्ट 350 EMS भेजा। इजिप्ट से बोरोन की खेप आ गई। उसके बाद तुरंत 3 बजे फ़ोन जाता है, पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियल्स बात करते हैं और उसके बाद सीज़ फायर। नहीं तो अचानक से सीज़ फायर करने की क्या ज़रूरत थी। इंडिया ने टारगेट करके एक एक एयर स्पेस पाकिस्तान के ध्वस्त कर दिए दोस्तों। अब मरता क्या ना करता, सीज़ फायर करवाना पड़ा। पाकिस्तान ने अमेरिका के चरण पकड़े, अमेरिका ने इंडिया से बात की, बताया, क्योंकि जो ये कैराना हिल्स है दोस्तों, ये इंडिया से इसकी जो दूरी है करीबन 200 किलोमीटर के करीब है, इंडिया की सीमा बॉर्डर से 200 किलोमीटर। और आपको पता है जब रेडिएशन फैलती है तो इसका नुकसान सिर्फ उसी साइड नहीं हो सकता है, इस साइड भी हो सकता था। तो इंडिया ने समझदारी दिखाते हुए, क्योंकि इंडिया ने अपना ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, तो इंडिया को कोई ज़रूरत थी नहीं आगे इस वॉर को ले जाने की, क्योंकि पाकिस्तान तो भिखमंगा है, आपको पता ही है। ये चौथी फेल इसके जो मंत्री हैं इनको कुछ नहीं पता। वहीं के लोग इनको बोल रहे हैं, इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके आप एक बम इन सभी नेताओं के घरों पर डाल दो। दोस्तों ये जो काम हुआ है और जो इंडिया ने करके दिखाया है, ये पूरी दुनिया में इंडिया पहला ऐसा देश है अगर ऐसा हुआ है, और जो कि डॉट्स कनेक्ट हैं और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट, वो झुंझुना जिसके दम पर वो हमेशा परमाणु बम की धमकी देता था, वो तोड़ दिया है। इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन गई है जो किसी दूसरी कंट्री में जाकर उसके न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त कर दे, ख़त्म कर दे। आप देखिए इंडिया की पावर। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो हवा की गति से भी तेज चलती है, न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में सक्षम है। और आपको पता है अभेद्य शक्ति है इसकी, और इसका टारगेट इस तरीके से है जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था ना, उसी तरीके से अभेद्य है ये ब्रह्मोस मिसाइल है। इस ब्रह्मोस मिसाइल को रशिया और इंडिया ने मिलकर डेवलप किया है। और दोस्तों ये इतनी कारगर है, इसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी और इंडिया की पावर सभी के सामने खुलकर आ गई कि इंडिया किस लेवल का शक्तिशाली देश है। चाइना की पैंट गीली होगी दोस्तों। जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल ने अटैक किया है ना, ये उसी तरीके से है दोस्तों जिस तरीके से आप सपोज दिल्ली से कोई बास्केटबॉल डालो, आप बास्केटबॉल जानते हो ना, बास्केटबॉल डालो और वो सीधी बॉम्बे में जाकर, बास्केट होता है जो इस तरीके का जिसमें बास्केटबॉल डलती है, उसमें जाकर गिरी। आप गोल्फ की बॉल खेलते हो, गोल्फ की बॉल को यहाँ से हिट करो दिल्ली से, और वो जाकर बॉम्बे में एक होल बना होता है जिसके अंदर वो गोल फाइनली जाती है, उसके अंदर गिरी, ना इधर ना उधर। दोस्तों इस लेवल की एक्यूरेसी है ब्रह्मोस मिसाइल की। नहीं तो आप देखिए जितने भी एयर स्पेस पाकिस्तान के इंडिया ने ध्वस्त किए हैं दोस्तों, बिल्कुल बीचों बीच एयर स्पेस के रनवे के बीच में जाकर ये मिसाइल गिरी है, ना इधर ना उधर। पाकिस्तान की एक मस्जिद में एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था मिलिट्री का दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल बिल्कुल उस कैंपस की, उस मस्जिद की छत में से निकल के सीधा कैंपस में जाके गिरी है, ना आसपास की बिल्डिंग में ना इधर की बिल्डिंग में, बिल्कुल डॉट टू डॉट टारगेटेड अप्रोच के साथ। आप सोच सकते हो इंडिया की पावर। आपने देखा होगा पाकिस्तान कोई मिसाइल छोड़ता है तो पलट के उन्हीं के ऊपर आ जाती है। दोस्तों किसी भी कंट्री को उठा के देख लीजिए, जो अभेद्य काम इंडिया ने किया है वो गर्व से आपकी छाती चौड़ी कर देगा। सच में मोदी ने 56 इंच का सीना दिखा दिया दोस्तों। इच्छा शक्ति चाहिए होती है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए इस तरीके के कड़े निर्णय लेने की, जो कि मोदी ने लेकर प्रूव कर दिया। 4 बार पाकिस्तान इंडिया से हार चुका है, 4 बार, बावजूद उसके वो बाज नहीं आ रहा था। इस बार मोदी जी ने अपने भाषण में भी ये कहा था कि अब की बार बात कुछ और ढंग से निपटाई जाएगी, और वो हुआ आपके सामने। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट जिसका वो सालों साल से धमकी दे रहा था, जिसको लेकर आज वो झुंझुना तोड़ दिया इंडिया ने।
दोस्तों, इंडिया की इंटेलिजेंस देखिए आप किस लेवल की है। एक एक एयर स्पेस के बारे में, जहां उनके ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, जहां उनका असला बारूद रखा हुआ है, सभी की कितनी सटीक जानकारी थी और टारगेट करके इंडिया ने वहीं पर अटैक किया। यह है इंडिया की पावर, न्यू इंडिया की पावर। तो दोस्तों, इंडिया ने अब वो काम कर दिया जो पाकिस्तान की आने वाली सारी पुश्तें याद रखेंगी, और एक इतना कड़ा संदेश इंडिया ने दुनिया को दिया कि पहले छेड़ेंगे नहीं और बाद में छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, मेरी इन सब बातों से आपको क्या लगता है? जिस तरीके के मैंने आपको डॉट कनेक्ट करके दिखाए, बताए कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्लांट नष्ट हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि अमेरिका का इंटरफेयर करना उसके अंदर, उसके बाद अमेरिका का B-350 AMS जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर इमरजेंसी एयरक्राफ्ट है, उसका पाकिस्तान में आना, इजिप्ट से EGY-1916 एयरक्राफ्ट जो कि बोरोन की खेप लेकर पाकिस्तान में आया, और बोरोन की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट से निकली हुई रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए की जाती है। उसका क्या काम? और इससे भी बढ़ के US के एनर्जी डिपार्टमेंट के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने कहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, इंडिया ने उनको ख़त्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, और अमेरिका वहाँ पर इन सभी वेपन्स को डंप करने के लिए अपना एयरक्राफ्ट लेकर जा रहा है, ताकि ये सारे के सारे सही जगह पर ले जाके डंप किए जा सकें। आपका क्या मानना है दोस्तों इस बारे में? इन सभी डॉट्स को देखते हुए कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने देश पर गर्व कीजिए दोस्तों। प्राउड टू बी एन इंडियन, वी लव इंडिया। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।